Hello guys, this is Ashish Sharma. Today the topic of discussion is cloze test. So very first thing, what is a cloze test? कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लोज टेस्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट इज अ टाइप ऑफ पैराग्राफ which has 5 to 10 blanks। हर एक ब्लैंक के पीछे आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस एसएससी में मिलेंगे तो 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे बैंक एग्जामिनेशन में। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप पूरे क्लोज टेस्ट को रीड आउट करें, अच्छे से समझें कि क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर और इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसलेशन स्किल्स। ये जो मैंने क्लोज टेस्ट एग्जांपल के लिए लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, जो मैंने क्लोज टेस्ट एग्जांपल के रूप में लिया है, ये क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में 2013 में री एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैंने कहा था 5 से 10 ऑप्शंस होते हैं, तो इस क्लोज टेस्ट में भी आपके पास 10 ब्लैंक्स हैं। हर एक ब्लैंक के पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। आपको हर एक ब्लैंक में सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, जो कि चाहे मीनिंग के आधार पर हो या ग्रामर के आधार पर हो, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइल्डहुड इज अ टाइम when there are dash responsibilities to make life difficult। चाइल्डहुड बचपन एक ऐसा समय है when there are dash responsibilities, जब हमारे पास ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं to make life difficult। और जिम्मेदारियां क्या करती हैं, हमारे जीवन को मुश्किल बनाती हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक वर्ड यहां पे है, जो कि अगर आप नंबर के आधार पर डिवाइड करें तो प्लूरल नाउन का एग्जांपल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जब प्लूरल है तो निश्चित रूप से जो वर्ड आपके पास आने वाला है वो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसको सपोर्ट करता हो। अब आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लिटिल दिया हुआ है। लिटिल किसके लिए आता है, लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं, इसलिए आप इन 4 ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को हटा सकते हो। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 3। एक और ऑप्शन हम हटा सकते हैं, मोर को हम हटा सकते हैं, क्योंकि मोर तुलनात्मक शब्द है, कंपैरेटिव वर्ड है और यहां किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं किया गया है। हमारे पास जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो 2 ऑप्शन बचते हैं, एक मैनी और एक फ्यू। अब देखिए बचपन के समय जिम्मेदारियां कितनी होती हैं, ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन हो गया। बचपन के समय जिम्मेदारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप समझ गए होंगे, हमारा ऑप्शन होना चाहिए फ्यू, क्योंकि मैनी का मतलब तो अधिक जिम्मेदारियां हैं जो कि बचपन के समय नहीं होती। आगे चलें, इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो अ चाइल्ड है, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको जो ऑप्शन इसमें सर्च करना है वो इसके साथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए। आप पहले ये देख लीजिए कि हैड और विल हैव आ सकता है क्या, आपको आसानी रहेगी। अगर आप ऊपर सेंटेंसेस को देखें तो इज और आर ये दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में मूव कर रहा है। प्रेजेंट टेंस में मूव कर रहा है, इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हैड और विल हैव यहां नहीं होने चाहिए थे। 2 ऑप्शन बचते हैं, हैज और हैव। अब देखिए हैव और हैज में से मैंने कहा कि अ चाइल्ड है सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। तो अ चाइल्ड के साथ में हमारा ऑप्शन फिर बैठेगा हैज। आगे मूव करते हैं, ही इज फेड। ही किसके लिए आया है, ही आया है अ चाइल्ड के लिए, जिस चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं उस चाइल्ड के लिए ही का प्रयोग यहां पे हुआ है। इज फेड, देखिए क्या है, इज फेड मींस बी के किसी रूप के साथ में V3 का प्रयोग। बी का मतलब क्या होता है, बी फैमिली में इज होता है, बी फैमिली के साथ में एम होता है, बी के साथ में आर होता है, वॉजवर होता है, बीन होता है, बी और बीन भी होता है। तो बी के साथ अगर V3 है, इसका मतलब मान के चलिए कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है।
इसका मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, खुद वो काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ही इज फेड, उसे फीड किया जाता है, मींस उसे भोजन खिलाया जाता है। लुक्ड डैश, अब देखिए लुक के साथ क्या आएगा, इसी फॉर्म में चलना है, कोमा लग के चल रहा है, एक श्रृंखला बन रही है, इसी श्रृंखला में एप्रोप्रिएट वर्ड आपको सर्च करना है। आप तीसरे ब्लैंक के लिए तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस में आ जाइए। आपके पास ऑप्शंस है लुक अप, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक अराउंड। अब देखिए ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर आपको इनके मीनिंग्स आ जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो लुकअप का मतलब क्या है? लुकअप का मतलब है किसी डिक्शनरी में या रेफरेंस बुक के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। लुक एट का मतलब क्या है? लुक एट का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, जबकि लुक अराउंड का मतलब होता है आपको किसी चीज की तलाश है, वो तलाश करने को आप लुक अराउंड बोलते हैं। तो यहां एप्रोप्रिएट हिंट क्या होगा? ही इज फेड, उसे भोजन दिया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहां पे एप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं। एंड लव्ड, और उससे प्यार किया जाता है। व्हाटएवर ही मे डू, चाहे वो कुछ भी करे। आगे देखिए, इट इज इम्प्रॉबेबल, ये असंभव है। इम्प्रॉबेबल असंभव है। दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ डैश गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटर्न। आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहना चाह रहा है कि ये असंभव होता है कि जिंदगी में ऐसा समय हमें दोबारा से मिले कि बिना कुछ बदले में दिए हमें इतना कुछ मिल जाए। तो इट इज इम्प्रॉबेबल, ये असंभव है। दैट ही विल एवर अगेन, कि वो फिर से कभी ऐसा जीवन में समय आएगा। अब देखिए यहां एक विल मॉडल दे रखा है। अब आप अगर चार ऑप्शन देखेंगे तो मॉडल के साथ में फिट बैठने वाला एक ही ऑप्शन है। अगर आप ग्रामर के ध्यान दें तो विल के साथ में फिट बैठने वाला मॉडल केवल एक ही है, जो कि बी है। क्योंकि विल के साथ आप हैज नहीं, इज नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते। तो ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन, कि उसे जिंदगी में कभी ऐसा मौका दोबारा मिलेगा, दोबारा दिया जाएगा, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटर्न, कि उसे बदले में कुछ भी ना देना पड़े। और बदले में देने के लिए एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, इन रिटर्न। तो इन हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए बी हमारा आंसर होगा नंबर 5 का। आगे चलें। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब क्या है? इन एडिशन का मतलब है बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावा। तो देखिए इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, लाइफ इज ऑलवेज, जीवन हमेशा ही, डैश न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड, जीवन हमेशा क्या करता है? नई चीजें बच्चे को देता है। इसके लिए ऑप्शन कौन सा? क्या जीवन डोनेट करता है? बिल्कुल नहीं। क्या जीवन डिस्प्ले करता है? केवल डिस्प्ले मींस जस्ट यू कैन सी, कुछ चीजें हैं जो अरेंज्ड हैं प्रॉपर ऑर्डर में, डिस्प्ले की रखी हुई हैं। ग्रांटिंग का मतलब क्या है? ग्रांटिंग का मतलब स्वीकार करना। तो जीवन क्या स्वीकार करता है? यहां बच्चे को देने के लिए है, इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए प्रेजेंटिंग। समझ गए होंगे? हमारा ऑप्शन प्रेजेंटिंग। क्यों? क्योंकि जीवन को डोनेट नहीं करता, जीवन केवल डिस्प्ले के लिए वस्तुओं को रखता नहीं है। जीवन स्वीकार करना, ये तो देने की बात है, तो स्वीकार करना तो वैसे भी हटा सकते हैं हम, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा प्रेजेंटिंग। नंबर 7 की बात करें। अ चाइल्ड फाइंड्स डैश इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो। देखिए चाइल्ड फाइंड्स डैश इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो। स्नो का मतलब समझ गए होंगे, बर्फ। यहां एक रोचक बात बता देता हूं आपको, स्नो और आइस में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? स्नो और आइस में डिफरेंस ये है कि आइस जो है वो नेचुरल बर्फ नहीं होती है, स्नो नेचुरल होती है। ठीक है? तो यहां पे बच्चे जब खेलते हैं बारिश में या स्नो में तो कैसा फील करते हैं? कैसा अपने आप को पाते हैं? क्या वो दर्द में पाते हैं? नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन कट जाएगा। क्या वो प्रेशर में फील करते हैं? नहीं। इन दो में से आप आराम से ये पता लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। जी हां, आपका ऑप्शन फिट बैठता है प्लेजर, कि उसे खुशी मिलती है जब भी वो खेलता है बारिश में और स्नो में। हिज फर्स्ट विजिट, उसका पहला विजिट कहां की ओर, किसकी ओर? पहला विजिट सी साइड, समुद्र की ओर पहला विजिट। इज अ मार्वलस एडवेंचर, वो एक अद्भुत उसके लिए एडवेंचर का विषय बन जाता है। मार्वलस का मतलब अद्भुत। तो देखिए उसका पहला विजिट कहां? तो जब मंजिल की जब बात करते हैं आप तो एक प्रेपोजिशन यूज करने को मिलता है टू, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी टू। बट अ चाइल्ड हैज हिज पेन्स, लेकिन क्या है?
कि बच्चे के खुद के भी दुख दर्द हैं साहब, ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेस, कि वह इतना फ्री कभी नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सके। ही इज कंटिन्यूअली बीइंग डैश नॉट टू डू थिंग्स और इज बीइंग डैश, ही इज कंटिन्यूअली बीइंग, कि वो लगातार उससे क्या किया जाता है, उसे फॉरबिडन तो देखिए नहीं आ सकता, रेस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं आ सकता, देखिए दोस्तों क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि नॉट का प्रयोग है। फॉरबिडन जो है वो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है वो भी नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट के साथ ये दोनों ही ऑप्शन फिट नहीं बैठते हैं। दो बचते हैं आपके पास ऑप्शन, ऑर्डर्ड और टोल्ड। एक ऑप्शन और हटा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्डर कोई ऑथोराइज्ड व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है, यहां किसी ऑथोराइज्ड व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां ऑप्शन फिट बैठेगा टोल्ड। तो देखिए ही इज कंटिन्यूअली बीइंग टोल्ड, उसे लगातार ये कहा जाता है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और इज बीइंग डैश, और क्या किया जाता है, और देखिए बीटन पीटा जाता है, पेनलाइज जुर्माना लगाया जाता है, डिस्टर्ब परेशान किया जाता है, पनिश्ड पनिशमेंट मिलता है। देखिए पनिशमेंट के अंदर आप ये दोनों शब्द तो लगा ही सकते हैं, जुर्माने की बात तो यहाँ पे कोई हो रही नहीं है, कोई हम ऑफिशियल बात यहाँ पे कर रही नहीं है, इस कारण से पेनलाइज तो कट जाएगा। बीटन थोड़ा सा हार्श वर्ड है यहाँ पे, इसलिए पनिशमेंट की बात आप करें तो आपका आंसर होना चाहिए पनिश्ड। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से एक क्लोज टेस्ट को हमें अप्रोच करना है। देखिए हर एक ब्लैंक के पीछे दिए गए 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। उन ऑप्शंस के मीनिंग्स आपको आने चाहिए, आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, और पैसेज की टोन क्या है वो आपको पहचान करनी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छे से क्लोज टेस्ट को सोल्व कर पाएंगे। समझ गए होंगे आप? इस तरह से आपको क्लोज टेस्ट अगर सोल्व करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कोई भी समस्या आपको आगे आने वाली नहीं है। एक क्लोज टेस्ट मैंने इसलिए करवाया है शुरू में क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पार्ट की हम शुरुआत कर चुके हैं। आगे की वीडियोस में आप पाएंगे कि कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ वोकैबुलरी सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ आपको वोकैबुलरी के साथ साथ आपको ग्रामर का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये तीनों सेक्शंस हम टच करेंगे और बहुत अधिक आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो कॉम्प्रहेंशन की शुरुआत हो चुकी है। क्लोज टेस्ट ही मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्लोज टेस्ट सोल्व कर देने से पैसेज तो बड़ा आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट में आपको ब्लैंक्स मिलते हैं, पैसेज में आपको ये ब्लैंक्स नहीं मिलेंगे, आपको पैराग्राफ मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको ये सोल्व करना आ गया। लेकिन दोस्तों आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद हर दिन एग्जाम्स तक आप एक क्लोज टेस्ट पर डे सोल्व करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए 6 मंथ्स से 1 ईयर तक का जो टाइम आप लेके चलते हैं प्रिपरेशन का, उस समय तक लगभग अगर आप ईमानदारी से पर डे अ क्लोज टेस्ट इफ यू सॉल्व पर डे अ क्लोज टेस्ट, it means you will solve approximately 180 to 350 plus close tests, जो कि अपने आप में बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना पारंगत हो जाएंगे, उतने एक्सपर्ट बन जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।